Everything is all done, guys. Me recording this video for you all peoples. How's the Joes? Today's book is Atomic Habit. तो वापस सीरियस टोन पे आ जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैबिट्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। पहले ये चीज़ समझो कि हैबिट्स हम लोग क्यों बनाना चाहते हैं। हैबिट्स हम लोग इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें कोई चुल नहीं है कि हम ज़बरदस्ती का हैबिट अपने लाइफ में लाते जाएं। हम लोग उसी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो हम सुबह उठना ही क्यों चाहते हैं, हैबिट क्यों बनाना चाहते हैं कि हम सुबह उठ जाएं। इसका सिंपल रीज़न है कि वो 1 घंटा हो गया 2 घंटा हमारे रूटीन में आ जाए और हम उसका यूज़ करके कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर पाएँ। अगर हमें वो 1 घंटा नहीं मिलता तो हम क्या ज़बरदस्ती सुबह उठने का कोई शौक़ रहता? नहीं, किसी को शौक़ नहीं रहता सुबह उठने का। तो ठीक इसी तरह हैबिट जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे लाइफ में उससे फ़ायदा होता है, तभी हम उसको ऐड करना चाहते हैं। अब हम क्यों हैबिट बनाना चाहते हैं कि डेली एक्सरसाइज करें? क्योंकि उससे तुम्हारा बॉडी हेल्थ अच्छा रहेगा और वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देगा तुम्हारे लाइफ में। तो इसलिए हम ये हैबिट इनकलकेट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो हैबिट को उस तरह से मत देखो कि ये कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कोई टर्म है ऐसा। पहला बात तो तुम टर्म से डिटैच हो जाओ, कुछ टर्म के बारे में मत जानो। क्या होता है हैबिट, क्या होता है कंसिस्टेंसी, भूल जाओ ये सब क्या होता है। बस तुम उस प्रोसेस को, वे को याद रखो। हैबिट बनाना एक वे है, तुम उस वे को याद करो कि कैसे ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तुम एक प्रॉब्लम को याद करो, कोई भी प्रॉब्लम तुम जनरली ले लो अपने लाइफ में। मोस्ट कॉमन हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है कि हम इनकंसिस्टेंट हैं, या एक होता है कि हम एक्शन नहीं लेते हैं कुछ काम करने के लिए। तो अगर हम ये ले लें कि हम किसी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते हैं, इस प्रॉब्लम को अगर पकड़ लें, तो इसके लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एक्शन लेने लग जाएं। तो फर्स्ट काम हो सकता है कि हम प्लानिंग करने के बाद उसका करना कैसे है तुरंत लिख लें उसको, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हम लोग को करना क्या है, बस प्लानिंग करके ना छोड़ दें। दूसरा स्टेप हो सकता है कि हम प्लानिंग कम करें और करने पे ज़्यादा फोकस करें और करते करते प्लानिंग करें। तो ये सब हैबिट्स है। अब तुम बस हैबिट बना लियो कि हम प्लान कर लिए हैं कल का दिन, और कल अगला दिन तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, लेजीनेस में पूरा पार हो गया, एक्शन कुछ हुआ ही नहीं, तो ये फिर बेकार हो जाएगा। तुमको अगर हैबिट लाना है कि हम कोई भी काम को परफेक्टली कर लें, तो तुम ज़बरदस्ती फोर्स मत करो कि हम हैबिट लाना चाहते हैं। बस नेचुरली इसको फ्लो में हो जाने दो कि हम ये करेंगे तो मेरा जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको सॉल्व हो जाएगा। बस उसी को जो सॉल्व कर दे वही तुम्हारा हैबिट हो गया है। तो हैबिट वर्ड को तो पहले बात भूल जाओ। और कुछ इस बुक में से जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ चेंज: आउटकम चेंज, प्रोसेस चेंज, आइडेंटिटी चेंज। मतलब अगर तुम चेंज की जर्नी में आए हो तो 3 टाइप का चेंज होता है। पहला तो हो गया कि आउटकम चेंज, मतलब तुमको अगर रिजल्ट दिख रहा है तो तुम उससे इंस्पायर्ड होकर वो चीज़ और करने के लिए तुमको मजबूर कर रहा है, तुम और उस चीज़ में घुस रहे हो। जैसे कि अगर तुम 2 दिन जिम गए, तो होता है ना ऐसा, एक्सरसाइज करने के बाद हमारा बॉडी पंप हो जाता है, सब नर्व्स वॉर्स दिखने लगता है, तो ये आउटकम चेंज हो गया। तुमको आउटकम दिख रहा है तो तुमको और मोटिवेशन मिल रहा है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें और हम और एक्सरसाइज करें ताकि मेरा बॉडी और लीन हो जाए और मस्कुलर हो जाए। और दूसरा होता है प्रोसेस चेंज। प्रोसेस चेंज हो गया कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया, कि जैसे कि तुम अपना डिसीजन लेने का प्रोसेस में अच्छा होते जा रहे हो। तुम कोई डिसीजन लिए थे 11th क्लास में कि हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो वो तुम्हारा अभी काम कर रहा है, वो धीरे धीरे प्रोसेस चेंज। तुम 11th लास्ट हुआ तो उसका तुम्हारा रिजल्ट दिखने लगा, 12th लास्ट होते होते तो उसका और ज़्यादा रिजल्ट दिखने लगा। तो ये हो गया प्रोसेस चेंज, जो कि ग्रेजुअली होता है, तुमको प्रोसेस में दिखेगा। ये मतलब समझो कि लाइफ का जर्नी है, जर्नी में ये तुमको चीज़ रियलाइज़ होगा और तुम फिर वो और तुमको पसंद आएगा। और एक होता है आइडेंटिटी चेंज, या तो तुम पूरा ही चेंज कर लो खुद को, अपने आप को पूरा। ये जो होता है ना चेंज, ये अचानक से रियलाइजेशन कुछ हर्ट होने के बाद अचानक से किसी पर्सन में होता है।
कि वो रियलाइज़ कर लिया कि अब ऐसे जीने से कोई बड़ा आदमी तो बन नहीं पाएगा जैसा वो ड्रीम करता है, जैसा उसका कोई इंस्पिरेशन है, जैसा वो किसी माइंड में अपना इमेज बना कर रखा है किसी आदमी को लेके या अपना फ्यूचर को लेके, पर्सनालिटी को लेके। तो अचानक से हिट करता है कुछ चीज़ देख के, या उसके साथ कुछ घटना हो गया या कुछ ऐसा चीज़ देख लिया, तो वो अचानक से रियलाइज़ होता है कि अब कोई टर्निंग मोमेंट लाना पड़ेगा। वो होता है आइडेंटिटी चेंज, कि पूरा तुम आइडेंटिटी ही चेंज कर लो। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज अवर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। एवरेज आदमी का हैबिट्स जो है, जो कि अभी मोस्ट ऑफ अस लोग का होगा, अगर तुम उससे उठ के तुम एक सीईओ जैसा हो गया या कोई पर्सन जिसको तुम आइडल मानते हो उसके जैसा अगर तुमको हैबिट करना है, तो उस आदमी के बारे में सोचो कि वो उस टाइम हैबिट उसका क्या होगा जब वो ग्राइंडिंग फेज में होगा। उस जैसा हैबिट तुम्हारा है तो तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस जैसा हैबिट बिना लाए तुम अगर उस लेवल पे पहुँच जाओगे, उस आदमी जैसे बन जाओगे, ये तो एक हो गया कि यू आर लिविंग इन ड्रीम्स, like you want to achieve the things which you don't want to sacrifice, and you just want to see the result. But in practical this is not going to happen anyways. So become practical, come in the real life situations, inculcate the habits which you want to see in yourself in the future. वो चीज़ अभी से ही तुम अपने अंदर ला लो ताकि एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए और बाद में वो तुमको उस रिजल्ट के चलते उस लेवल पे पहुंचा दे। ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में। अगर तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो उसका हैबिट्स पहले ही से तुमको लाना होगा, जिसके चलते वो जो रिज़ल्ट देगा उससे तुम वहाँ उस लेवल तक पहुँच जाओगे जो आदमी बनना तुम चाहते हो। अगर ऐसा तुम सोचो कि अचानक से हम एक दिन में हैबिट लाएंगे और अचानक से अगले दिन हम उस लेवल पे पहुँच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये सब रिज़ल्ट का खेल है। उस हैबिट से जो तुम्हारा रिज़ल्ट आया उसके चलते तुम उस लेवल पे पहुँचते हो, ना कि तुम बस हैबिट बस अडॉप्ट कर लिए, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम उस लेवल पे पहुंच गए। हैबिट से कुछ नहीं होता है, हैबिट का रिजल्ट से होगा। तो हैबिट का रिजल्ट कब आएगा? जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, जब तुम लॉन्गर टाइम पीरियड तक तुम उसको फॉलो करोगे, देन यू विल सी द रिजल्ट विच यू वांट टू बिकम एंड विच द पर्सन विच यू हैव ड्रीम्ड, दैट विल surely come in the real life, the reality distortion field which the Steve Jobs had talked about.